बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, इस हफ्ते आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। अब आप लोग अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करेंगे, पहले से ज़्यादा मेहनत करते नज़र आ रहे हैं और आप मसरूफ़ भी रहेंगे। अगर पिछले दिनों में आपको कुछ मसाइल का सामना था तो अब आप उन मसाइल का हल अपने बच्चों के साथ बैठकर निकालने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों से मशवरे लेंगे। आपका अपनी औलाद के साथ रिश्ता मजबूत होगा। और इस हफ्ते कुछ ऐसे चांसेस भी हैं कि अगर आपका पहले किसी के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, कुछ इख्तलाफात थे, तो वो झगड़े, वो इख्तलाफात दोबारा से उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि अफ़हाम व तफ़हीम से ही काम लीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और ख़ास तौर पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इन दिनों में, इस हफ्ते में आपने बहुत मोहतात रहना है। ऑनलाइन शॉपिंग से आपको नुकसान हो सकता है, आपका ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा भी हो सकता है। और वैसे इस हफ्ते फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, ख़ानदानी माहौल बहुत खुशगवार रहेगा। लेकिन आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से आपने कोई भी लापरवाही नहीं करनी। अगर सेहत के हवाले से आपको छोटा सा भी कोई मसला है तो आपने उस बारे में बहुत मोहतात रहना है, बड़ी एहतियात करनी है। इस हफ्ते में आपको पैसों के हवाले से किसी किस्म की परेशानी हो सकती है, पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, आपका बजट डिस्टर्ब रह सकता है। लेकिन घर पर माहौल अच्छा रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, छोटों के साथ, सबके साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहेगा। इस हफ्ते आपको काम के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ेगा, लेकिन दौरान सफ़र आपने अपनी सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त अच्छा है, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम आ गया है। अब आप लोगों को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और वैसे भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आप लोग ठीक तरह से फोकस कर सकेंगे। आपको लेक्चर्स, लेसन्स याद करने में, समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस हफ्ते आप वो सारे काम करेंगे जिन कामों के करने से आपका दिल खुश होता है। आप कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते नजर आ रहे हैं। जहनी तौर पर आप लोग पुरसुकून रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर के तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। आप दूसरों की इज्जत का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर कहीं रिश्ते में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, ताल्लुकात में कुछ खराबी नजर आ रही है, तो वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी होगी। तो आप लोगों ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत मोहतात रहना है, संभल कर चलना है। कोई ज़िद या तकब्बर नहीं करना, क्योंकि आपका रिश्ता अगर ख़राब हुआ तो ज़िद और तकब्बर की वजह से होगा। तो आप लोगों ने इन मामलात में पूरा ख्याल रखना है। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपने बच्चों पर भी कड़ी नज़र रखनी है। वो तमाम टॉरियंस जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके बच्चे कुछ मनफी सरगर्मियों में जा सकते हैं, कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रह सकते हैं। तो आप लोगों को अपने बच्चों के साथ रिश्ता बनाना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहिए। बच्चों के साथ कुर्बत लाएं। अगर आप खुद अपने बच्चों को टाइम देंगे तो आपके बच्चे किसी भी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में नहीं जाएंगे। और वो तमाम टॉरियंस जो पार्टनरशिप पर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि इस हफ्ते आप पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप के हवाले से ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर आपके घर में कुछ टेंशन चल रही थी तो अब आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, पुरसुकून हो जाएगा। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है। खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से मैदा ख़राब हो सकता है, बदहज़मी, गैस जैसे मसले हो सकते हैं, कब्ज़ हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने में बहुत मोहतात रहना है। अगर ओवरऑल देखें टॉरियंस, तो अब आप पिछले साल की निस्बत
पिछले साल मई की निस्बत अब आप बेहतर पोजीशन पर हैं, एक मुख्तलिफ जगह पर हैं। अब आपकी सूरत हाल, आपके हालात बेहतर हो रहे हैं। और 28 मई को वीनस भी आपके घर में वापस आ रहा है, तो अब आप लोग आसानियां महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या कोई भी नशा आवर चीज़ें लेते हैं, तो अब आप ऐसी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपको नेचर भी मदद कर रही है, तो ऐसी आदतों से निकल आना ही बेहतर होगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वक्त ठीक नहीं है। बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। हाँ, छोटी छोटी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। तो इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी नेचर के मुताबिक काम करने हैं। जैसे आप खुद हैं वैसे ही आपने काम करने हैं। आप चूंकि खुद बड़े रियलिस्टिक हैं, ख्वाबों ख्यालों में कम ही जाते हैं, तो ऐसे ही आपने हकीकत पसंदाना फैसले करने हैं। और अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर बेहतर रहेगा। आपको काम की जगह पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे जैसे जिस तरह की जिस सेक्टर में आपने मेहनत की है, उस मेहनत का आपको आपकी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब आपको क्रिएटिव होना चाहिए। आप लोगों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। अब आपको अपने कामों में क्रिएटिविटी लानी भी चाहिए। अपने कामों में जिद्दत लाएं, अपने कामों को एक नया रंग दें, तो उससे आपके काम भी बेहतर होंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी। आप लोगों का काम कारोबार चमकना शुरू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त कुछ मिला जुला सा रहेगा। इस हफ्ते आप जितना ज़्यादा फोकस रहने की कोशिश करेंगे, आपको उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपके लिए मशवरा यही है कि आपने अपनी सारी तवज्जो अपनी स्टडीज़ पर रखनी है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, इस हफ्ते प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, बड़ी साजगार पोजीशन है। अब आप लोगों को दूसरों की काबिलियत की बजाय, दूसरों पर भरोसा करने की बजाय, दूसरों की एबिलिटीज़ पर भरोसा करने की बजाय अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा करना चाहिए। अपने आप पर भरोसा करें, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। अपने अंदर जो कुदरत ने आपको सलाहियतें अता की हैं, उनको इस्तेमाल में लाएं। अगर आप लोग अपने कामों में इस हफ्ते क्रिएटिव रहे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस हफ्ते आपको कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है कि जिस इंफॉर्मेशन का आप लोग एक अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आपका कोई एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। और आपके लिए मशवरा यह है कि इस हफ्ते आपने अपने ऊपर कोई भी मनफी ख्यालात को हावी नहीं करना, मनफी चीज़ों को खुद से दूर रखना है। अपने मामलात को आपने बड़ी समझदारी से, मुनज़्ज़म तरीके से लेकर चलना है। अपने कामों को सुकून से करने की कोशिश करनी है। आपने अपने कामों में जल्दबाजी नहीं लानी, सोच समझ कर काम करना है। जो भी काम करना है दूसरों से, सियाने लोगों से मशवरे के बाद ही करना है। अगर आपने कोई बड़ा फैसला करना है तो अपने करीबी लोगों से, अपने मुखलिस दोस्तों के साथ लाजमी मशवरा कीजिएगा। और अगर आपका पैसे का किसी दोस्त के साथ, किसी करीबी के साथ लेन देन का मामला है, तो वहां पर झगड़ा हो सकता है। और इस हफ्ते वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम भी बेहतर होगी। आप पिछले हफ्तों से, पिछले दिनों की निस्बत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई भी परेशानी चल रही है, आपको कोई टेंशन है, किसी डिप्रेशन में है, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो मसला डिस्कस करना चाहिए। वो मसला आपने अपनी हद तक नहीं रखना, अपने घर वालों के साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा। और इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का तो ख्याल रखना है, अपनी सेहत के साथ साथ आपने काम भी ज़्यादा करना है। और इस हफ्ते आप जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब 3 जून तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, तो 3 जून तक आपने जो भी फैसला करना है, अगर कोई बड़ा फैसला करना है तो सोच समझ कर फैसला करना है। वैसे अब आपकी सेहत बेहतर होगी। अगर पिछले दिनों में सेहत के हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी थी, तो अब आपको लगेगा कि आपकी सेहत बेहतर हो रही है। आप लोग अपनी सेहत में बेहतरी देखेंगे। अब आप लोगों को ऐसे काम करने चाहिए
कि जो काम करके आपको खुशी महसूस होती है, दिल से खुशी महसूस होती है। और वो तमाम जेमिनाइज जो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है, मामूल से ज़्यादा अच्छा हफ्ता है। इस हफ्ते आप घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर की तलाश शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अपनी मर्जी का घर मिल जाएगा। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप वो कारोबार शुरू तो कर सकते हैं, नया काम शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप दूसरों से मशवरा लाजमी कर लें, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला करें। और अब स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में भी रिलीफ आ रहा है। अब आप लोगों की पढ़ाई के मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर आपको पिछले दिनों में फोकस करने का मसला था, आप पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहती थी, तो अब आप लोग बड़े अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रख सकेंगे। और पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, ये हफ्ता उन खदशात को दूर करने का हफ्ता होगा जो डर, जो खौफ, जो खदशात एक अरसे से आपके जहन में चल रहे हैं। अब आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। और रूहानियत की तरफ आपकी ये जो दिलचस्पी है, ये आपकी शख्सियत को मज़ीद निखारेगी, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। गलत कामों से आपने दूर रहना है। और इस हफ्ते आपने किसी को उधार या कर्ज की सूरत में रकम नहीं देनी। अगर आप उधार देते हैं या कर्ज देते हैं, तो वो उधार की शक्ल में या कर्ज की शक्ल में दी हुई रकम वापस नहीं आएगी। और इस हफ्ते आप लोगों ने दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, और ख़ास तौर पर ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, ऐसी कोई गवाही नहीं देनी जो झूठ पर मबनी हो। ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और वैसे इस हफ्ते आपका कारोबार अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छी डील्स मिलेगी, घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा। और अगर आप एक अरसे से अपने रिश्तों में कुछ जद्दोजहद कर रहे थे और या रिश्तों में कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, तो अब वो मामलात हल होते नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों के रिश्ते बेहतर होंगे, लव लाइफ बेहतर होगी। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब नए रिश्ते बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं। नए रिश्तों के हवाले से ये वक्त अच्छा है। नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। और अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो रही है, आपका करियर बेहतर हो रहा है। और ख़ास तौर पर 24 मई के बाद आपका इमेज बेहतर होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको नेम फेम मिलता नजर आ रहा है। और आप लोग अपनी ज़ाती कामों में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े पुरजोश रहेंगे। आप लोग एक जोशीले अंदाज में अपने काम करेंगे। अब आपकी अपने आसपास के लोगों में, अपने सर्कल में एक पहचान बनेगी, आपको एक नुमाया मुकाम मिलेगा। आप काफ़ी सोशल भी रहेंगे, नए लोगों से भी मुलाकातें होंगी, और ये मुलाकातें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी, सुख सुकून आएगा। और 28 मई को वीनस टॉरस में एंटर हो रहा है, और वीनस की इस ट्रांजिट से आपकी ज़ात में एक एतमाद आएगा, आप काफ़ी पुरसुकून रहेंगे। इस हफ्ते आपको कुछ अहम कामों में भी कामयाबी मिलेगी। कुछ रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद आपको अपने काम के हवाले से कहीं ना कहीं आपके जहन में एक तिश्नगी रहेगी, एक कमी आपके जहन में रहेगी। तो यहाँ इस पॉइंट पर आपकी एनर्जी थोड़ी गिर सकती है, लो एनर्जी पर रह सकते हैं। और इस हफ्ते आपकी इनकम अच्छी रहेगी, पैसा आप अच्छा कमा लेंगे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इस वजह से आपका बजट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आप इस हफ्ते कर्ज लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि कर्ज का प्लान मुलतवी ही कर दें तो अच्छा रहेगा। वैसे अब आपके दोस्त आपके लिए बड़े सपोर्टिव रहेंगे, आपके कामों में आपके दोस्त भी मदद करेंगे।
और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। काम की जगह पर माहौल बेहतर रहेगा, आपको अपने सीनियर्स की, अपने कोलीग्स की सपोर्ट रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का भी ताउन आपके साथ रहेगा, आप अपने काफ़ी सारे मसाइल हल कर सकेंगे। इस हफ्ते आप दूसरों की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो यह हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी तवज्जो कहीं ना कहीं इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगी। तो आपके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि आप फोकस कर सकें। तो आपको अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, इस हफ्ते आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे। आपको कामयाबियां भी मिलेंगी, सुख सुकून भी रहेगा, माली मामलात भी अच्छे होंगे। आप अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, आपको अपनी मर्जी के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यहां कुछ नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग भी आपके इर्द गिर्द रहेंगे, तो आपने ऐसे लोगों से बच के रहना है। और इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों के साथ, खास तौर पर भाइयों के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ हो सकता है। तो भाइयों के साथ जो रिश्ता है वहां पर कुछ रंजिश आ सकती है। कारोबारी मामलात अच्छे रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है। जल्दबाजी में आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में कोई भी फैसला नहीं करना, कोई भी जल्दबाजी में आकर फैसला नहीं करना। और काम की जगह पर इस हफ्ते वर्कलोड तो रहेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा। और जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए कोई एक अच्छा रिश्ता आ सकता है, एक अच्छे रिश्ते की पेशकश आ सकती है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। बोलने से पहले अल्फाज का इंतखाब करते वक्त आपने बड़ी समझदारी से काम लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करेंगे तो वो आपको बड़ी कामयाबियां भी दिला सकती हैं। लेकिन आपने जो भी फैसला करना है अपने करियर के हवाले से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जॉब, अपने कारोबार में, आपने वो फैसला सोच समझ कर करना है। और इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, और अपनी सोशल लाइफ को आप लोग एंजॉय भी करेंगे। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाएंगे, पिकनिक को जाएंगे, और आप लोग बहुत एंजॉय भी करेंगे। और जैसे ही वीनस 28 मई को टॉरस में दाखिल होगा तो आपके कामों को एक नई पहचान मिलेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। वैसे अब आपकी सेहत अच्छी रहेगी, सेहत के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। पहले अगर आपकी सेहत खराब थी तो अब आप देखेंगे कि आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो गई है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब की जगह पर कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। आपका कोई इंक्रीमेंट लग सकता है, कोई बोनस मिल सकता है, या वैसे जॉब से हट के आप कहीं से किसी दूसरे सोर्स से पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में, या कहीं भी कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह वक्त अच्छा है। अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके अलावा आपका अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा। काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को एक नई पहचान मिलेगी, आपकी इज्जत आपके काम की वजह से बढ़ेगी। और यह हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको थोड़ी मेहनत से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स दे चुके हैं, उनको इस हफ्ते कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है। तो ल्यूज़, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक शानदार हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोज, ये हफ्ता कामयाबियों का हफ्ता है। इस हफ्ते आप अपने किसी भी मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इस हफ्ते आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो अगर आप अपने कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, तो आपने उन नई अपॉर्चुनिटीज को
लाजमी यूटिलाइज करना है, लाजमी अवेल करना है और उनसे आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। और अगर आपका प्रॉपर्टी के हवाले से कोई काम रुका हुआ था, कोई काम मुसलसल पेंडिंग में चला आ रहा था, तो अब प्रॉपर्टी से मुतालिक कोई बड़ा काम मुकम्मल हो सकता है। और इस हफ्ते आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव नहीं होना। जितना आपको काम है उतना ही बाहर जाइए, बाकी घर पर वक्त गुजारने की कोशिश करें। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे तो उससे मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबारी मामलात में बहुत मोहतात रहते हुए फैसले करने चाहिए। कुछ नए कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात तो बनेंगे, लेकिन नए लोगों के साथ मामलात करते वक्त आपने मोहतात रहना है। किसी पर आपने अंधाधुंध भरोसा नहीं करना। हाँ, मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ राबते में रहेंगे, कुर्बत में रहेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे का एहसास करेंगे। इस हफ्ते आप सफ़र का प्लान बना सकते हैं, कहीं आउटिंग टूर का प्लान बना सकते हैं, किसी बैरून मुल्क में सेटल होने का प्लान बना सकते हैं, स्टडीज़ के हवाले से कुछ प्लान बना सकते हैं। अगर आप अपनी स्टडीज़ छोड़ चुके थे या अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके थे या आप अपने काम कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते थे, तो उसके बारे में भी, उसके हवाले से भी कोई प्लान बना सकते हैं। रूहानियत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी बातों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इस हफ्ते आपकी अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और आप दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग टूर का प्लान बना सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने काम की जगह पर बहुत मोहतात रहते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके जो कोलीग्स हैं वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे जैसे पिछले दिनों में आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो काम की जगह पर एक दबाव वाली फिजा बन सकती है और हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जॉब से, अपने काम से तंग भी आ जाएं, परेशान हो जाएं और वो जॉब छोड़ने का, जॉब स्विच करने का प्लान बनाते रहें। इस हफ्ते वैसे तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करते रहना चाहिए। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, नफ़ा नुकसान जितने भी पहलू हैं उन पर आपने गौर लाजमी कर लेना है। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट में जाइएगा। और आपके घर का माहौल कुछ मिला जुला सा रहेगा। कुछ लोग आपके साथ बड़े खुश रहेंगे और कुछ लोग नाराज़ भी रह सकते हैं, और हो सकता है वो नाराज़ इसलिए हों कि आपने उनसे कुछ वादे किए हों और आप वो वादे पूरे ना कर सके हों। तो इस वजह से कुछ फैमिली मेंबर्स आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। वैसे इस हफ्ते आपका काम करने की तरफ रुझान बढ़ेगा, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने कामों में एक जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी तरक्की हो जाए, आपको कुछ अज़ाफ़ी मराआत मिल जाए, कुछ सहूलियात मिल जाए। और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो एनर्जीज़ आपको मिल रही हैं, आपने इन एनर्जीज़ को ज़ाया नहीं करना, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त आप जो मेहनत करेंगे आपको कम मेहनत से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, अगर आपका पहले किसी अपने रिश्तेदार के साथ, किसी करीबी अजीज के साथ कोई मसला चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो अब वो मसला हल हो जाएगा, वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अब कोई चैलेंज आपको नहीं होगा। आप बड़े एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे उनको फेस कर सकेंगे। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते आप कर्ज ना लीजिएगा। अगर आपने कर्ज ले लिया तो हो सकता है कि वो आप कर्ज चुका ही ना पाएं, तो बेहतर है कि कर्ज ना ही लें। और इस हफ्ते आपका बजट थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, माली हालत थोड़ी ख़राब हो सकती है। वैसे कारोबारी मामलात अच्छे रहेंगे। अगर आप लोग अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे।
और इस हफ्ते मियाँ बीवी का रिश्ता भी अच्छा रहेगा, हम आंगी रहेगी। लेकिन आपने किसी भी बात का ज़्यादा दबाव नहीं लेना। अगर आप अपने मियाँ बीवी के अंदर जो छोटी मोटी रंजशें आती हैं, जो छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, उसका आपने ज़्यादा दबाव लिया तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो 1 अप्रैल से आपकी लव लाइफ सुस्त रवि का शिकार है। आपके मोहब्बत के रिश्तों में वो गर्मी, वो गर्मजोशी नहीं रही है। लेकिन अब 24 मई के बाद जब मार्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ नए ताल्लुकात बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतर होगा। 24 मई के बाद आप रिश्ते का प्रपोजल भिजवा सकते हैं और आगे से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। नए रिश्ते, शादी, मंगनी के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस के सिलसिले में कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। और कारोबारी मामलात के लिए आप जितनी भी डिस्कशंस करेंगे उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है। वैसे काम की जगह पर आप लोग ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे, वर्कलोड रहेगा। कुछ पेंडिंग काम जो एक अरसे से पेंडिंग चले आ रहे थे, आप उन कामों में दोबारा से मसरूफ़ हो सकते हैं, उन कामों पर काम शुरू कर सकते हैं। इस हफ्ते आप लोग कुछ मज़ीद पैसा कमाने के लिए कुछ नए तरीके भी तलाश करेंगे, नए सोर्सेज तलाश करेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो किसी नए कारोबार की तरफ जा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी एक नए कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। वैसे करियर अच्छा रहेगा, करियर के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है, तरक्की का हफ्ता है। और इसके साथ साथ अब आप लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, आप अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों के दर्द का मसला रहता था, अब उनके ये मसाइल हल होते नजर आ रहे हैं। और इस हफ्ते आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ हल्के फुल्के चैलेंजेस तो आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन मियाँ बीवी को आपसी रिश्ता बेहतर बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, घर का माहौल ख़राब नहीं होगा। और जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं उनके काम मामूल के मुताबिक चलेंगे, कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी, जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो कोई नई स्किल सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी वक्त अच्छा है, आप इस हफ्ते अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत से हवालों से बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते आप लोग बहुत सोशल रहेंगे, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, आप लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ रहेंगे, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने नए सोशल सर्कल को भी इंजॉय करेंगे। और इस हफ्ते आप लोग अपने काम कारोबार के सिलसिले में जो भी स्टेप्स उठाएंगे, जो भी कोशिशें करेंगे, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। फैमिली का माहौल, ख़ानदान का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर वालों के साथ, फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन एक मामले में आपने मोहतात रहना है। आपका छोटी छोटी बात पर, आम सी बात पर अपने किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो सकता है, अपने किसी अजीज रिश्तेदार के साथ झगड़ा हो सकता है। तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है और अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जिनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें अपने बच्चों पर इस हफ्ते कड़ी नज़र रखनी चाहिए। आपके बच्चे कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं। और अगर आप अपने कारोबार के हवाले से कोई अहम फैसला करना चाहते हैं तो ये वक्त ठीक नहीं है। इस हफ्ते आप अपने कारोबार के हवाले से कोई बड़ा फैसला ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप अपने कारोबार में कोई बड़ी तब्दीली करना चाहते हैं तो वो भी ठीक नहीं होगा। वैसे इस हफ्ते आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। अगर पिछले हफ्तों में आपकी फैमिली लाइफ कुछ बुरी रही है, घर का माहौल अच्छा नहीं था, घर के माहौल में एक स्ट्रेस था, दबाव था, मायूसी थी, तो अब माहौल अच्छा हो जाएगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा। इसके अलावा अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप रूहानियत पर चलते नजर आ रहे हैं, रूहानियत के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आप डिस्कशन करते नजर आ रहे हैं। कुछ रूहानी लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। और 24 मई को जब मार्स ट्रांजिट करेगा तो आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, आपकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी,
आप काफ़ी डिमांडिंग रहेंगे। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जिन्हें दमे का मसला है, सांस की बीमारी का मसला है, उन्हें अपने साथ इनहेलर लाजमी रखना चाहिए। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जिन्होंने गुजरे दिनों में माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, पैसा लगा रखा था, तो इस हफ्ते आपने सेल परचेज करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आपने अपने कारोबार में जो भी फैसला करना है सोच समझ कर फैसला करना है। जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना, कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना। जो भी फैसला करना है अपने बड़े बुजुर्गों के मशवरे के बाद ही आपने फैसला करना है। और आपने मशवरा उन लोगों के साथ करना है जो लोग आपके साथ मुखलस हैं, क्योंकि इस हफ्ते कुछ दोस्त आपको गैर मुखलसाना किस्म के मशवरे देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए मामलात अच्छे बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी नए रोजगार के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल ध्यान देंगे और आपको समझने सीखने में आसानी रहेगी। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, वैसे तो यह हफ्ता आम तौर पर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हफ्ता रहेगा। आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनेंगे, आप अपने समाजी राब्तों को मजबूत भी बनाएंगे। अपनी बोलचाल में भी आप लोग इम्प्रेसिव रहेंगे, आपकी बोलचाल इम्प्रेसिव रहेगी। इस हफ्ते आप लोगों को अपने कारोबार में कोई एक बड़ी मुनाफा बख्श डील भी मिल सकती है। लेकिन इस हफ्ते आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी में आकर कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि आप अपनी गलती की वजह से कोई अपना ही काम खराब कर सकते हैं। और इस हफ्ते के आखिर में आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार में कोई हल्की फुल्की परेशानी भी हो सकती है। और घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके फैमिली मेंबर्स आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। इर्द गिर्द के लोगों का भी आपको ताउन मिलेगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। ज़िंदगी में छोटे छोटे जो चैलेंजेस हैं उनको आप आसानी से मीट कर लेंगे। इस हफ्ते आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, पहले से काफ़ी बेहतर रहेगी। और अगर रिसेंटली आपको किसी से मोहब्बत हो गई थी तो ख़ास तौर पर 23 मई के बाद आपका अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। आप अपने महबूब के साथ फ्यूचर प्लान बनाते नजर आ रहे हैं। आपका अपने बिलव्ड के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। एक दूसरे के साथ कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ें आप शेयर करेंगे। इस हफ्ते आप सफ़र का प्लान बना सकते हैं। और अगर आप इस हफ्ते सफ़र करते हैं, चाहे वो काम के हवाले से सफ़र करें या कारोबार के हवाले से सफ़र करें या अपना कोई टूर ट्रिप रखें, तो उसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। और इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, आप दूसरों के जहन पढ़ सकेंगे, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छी रहेगी। और इस हफ्ते अगर कोई भी आपसे कर्ज मांगे तो बेहतर होगा कि कर्ज ना ही दें। अगर आपने इस हफ्ते किसी को कर्ज दे दिया तो वो कर्ज की शक्ल में दी गई रकम वापस नहीं मिलेगी और बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इस हफ्ते के आखिर में आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें रहेंगी, आपको नेम फेम मिलता नजर आ रहा है। इस हफ्ते अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप उस पर काम करेंगे, अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं, तो आपको एकदम नेम फेम मिलता नजर आ रहा है। आप रातों रात मकबूल हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। और वैसे भी अब आपका कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ताल्लुक बनेगा, अपने इलाके के कुछ मुअज़्ज़ज़ीन के साथ आपका ताल्लुक बनेगा। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ कर फैसला करना है। वैसे तो करियर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपने जो भी फैसला करना है जज्बात में आकर फैसला नहीं करना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। तो जो भी फैसला करना है सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ के लिए किसी अच्छे अदारे में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए, इस हफ्ते आपको आपकी मर्जी के अदारे में दाखिला मिल जाएगा।
और वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, अब इस हफ्ते आपको कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। आपका एडमिशन हो जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियन, इस हफ्ते आपको अपनी फैमिली और पैसों के मामलात में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको अपनी फैमिली की भरपूर सपोर्ट मिलेगी और पैसों के मामलात में आपको बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। इस हफ्ते कुछ अफरा तफरी भी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये दिन गुजरते जाएंगे आपको उस अफरा तफरी से राहत मिलती जाएगी। इस हफ्ते आप कुछ मजहबी लोगों के साथ भी टाइम गुजारेंगे। हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद आपकी सोच ही बदल जाए। इस हफ्ते आपके कॉन्सेप्ट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी सोच में जो भी तब्दीली आएगी वो तब्दीली पॉजिटिव होगी। वैसे इस हफ्ते आप लोगों ने अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता अच्छा बनाकर रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ कहीं इख्तलाफात भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। तो आपने अपने सारे मामलात को सब्र व तहम्मुल से लेकर चलने की कोशिश करनी है। और इस हफ्ते आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी ख़राब हो सकती है, तो वहाँ पर आपका कुछ अजाफी खर्चा हो सकता है। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग सोशल तो रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने नए लोगों के साथ, अजनबियों के साथ मामलात तय करते वक्त बहुत मोहतात रहना है, कंपोज्ड रहना है। और इस हफ्ते मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ हल्की फुल्की चपकलश हो सकती है, छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफात हो सकते हैं। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपने पैसों के मामलात में मोहतात रहना है। अपने पैसों के मामलात पर आपने नजर सानी करनी है। आपने देखना है कि खर्चा कितना है, आपकी इनकम कितनी है। तो आपने अब एक बजट बना लेना है। अगर आप बजट बना लेंगे तो आपके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी आसानियां रहेंगी, क्योंकि अब आपके एक्सपेंसेस कुछ बढ़ रहे हैं। आप बेकार चीज़ों पर पैसा खर्च करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपका बजट मोड ऑन हो जाएगा। आप सेविंग करना शुरू कर देंगे। तो बेहतर होगा कि हफ्ते के शुरू में आप लोग एक बजट बना लें, उसके बाद ही अपने मामलात तय कीजिएगा। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी सेहत पहले ख़राब थी, तो अब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है, आपकी सेहत बेहतर हो रही है, आप ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो अब आप लोग अपने मामलात में एक खुशी महसूस करेंगे। अब आप लोग अपनी हॉबीज़ की तरफ वापस लौट रहे हैं। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी जज्बाती रहेंगे। आप छोटी छोटी बात पर उदास हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर आप रोना शुरू कर सकते हैं। और आपका ये जज्बाती रवैया कुछ लोगों को हैरान परेशान भी कर सकता है, क्योंकि आप लोगों का रवैया ऐसा कभी होता नहीं है। इस वजह से कुछ लोग आपका रवैया देखकर उदास हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और इस हफ्ते अगर आप कोई ज़मीन, प्लॉट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब के मामलात में कुछ इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहेंगे। आप थोड़े लापरवाह से रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ, कुछ आसाइशें लाना चाहेंगे और उन पर गौर भी करते रहेंगे और अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। आपका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। तो कैप्रिकॉर्नियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर हफ्ता रहेगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, पिछले कुछ महीने आप लोगों के लिए बड़े तूफानी रहे हैं। आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ नाकामियों से सीखा होगा, कुछ नए तजुर्बात किए होंगे। अब उन नए तजुर्बात से, उन नाकामियों से आपने जो सबक सीखा है, वो पुराना सीखा हुआ सबक अब आपको आगे काम आएगा। अब आप लोगों के लिए तरक्की की राहें खुलती हुई नजर आ रही हैं।
اب آپ لوگ اپنے ٹارگٹس کو آسانی سے اچیو کر سکیں گے، لیکن اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کیا وہ ٹارگٹ درست ہے یا نہیں، کیونکہ اب آپ جس بھی ٹریک پر چلیں گے وہ ٹریک آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کون سا ٹریک چوز کیا ہے، بڑی کامیابی والا یا چھوٹی چھوٹی کامیابیوں والا آپ نے ٹریک چنے ہوئے ہیں۔ آپ جس بھی ٹریک پر چلیں گے انشاءاللہ اب آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اور اس ہفتے آپ لوگ اپنے ذاتی کاموں میں مصروف رہیں گے، خاندانی کاموں میں، اپنی فیملی کے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ آپ کی توجہ اپنے ذاتی کاموں پر رہے گی اور اپنے گھریلو کاموں پر آپ کی توجہ رہے گی۔ کچھ پینڈنگ کام مکمل کرنا چاہیں گے اور آپ وہ پینڈنگ کام مکمل کر بھی لیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے رشتہ داریوں والے معاملات میں محتاط رہنا ہے۔ دوسروں کے معاملات میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی اور دوسروں کو اپنے کاموں میں مداخلت کرنے نہیں دینی، کیونکہ کوئی دوسرا آپ کے کام میں مداخلت کر سکتا ہے اور اس سے آپ کی محنت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس ہفتے آپ وہ تمام کام کریں گے جو آپ کو خوش کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنی ہابیز کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اب آپ لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ بہتری لائیں گے، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا اور وہ تمام ایکویرینس جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی قسم کی غلط فہمی کو جگہ نہیں لینے دینی چاہیے۔ اور ویسے بھی 24 مئی کو جب مارس ٹرانزٹ کرے گا تو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بڑھ جائے گی، آپ لوگ زیادہ اچھے انداز میں، امپریسو انداز میں بات کر سکیں گے، پھر آپ کی باتیں سنی جائیں گی، آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ گھر میں، کام کی جگہ پر، اپنے محلے میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ پر آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی۔ آپ کو ایک نیم فیم ملتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی ذات کے اندر ایک اٹریکشن رہے گی، دلکشی رہے گی، لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ کے قریب آنا چاہیں گے۔ اس ہفتے آپ لوگ اپنے سارے ٹارگٹس آسانی سے اچیو کر لیں گے، سارے کام آسانی سے پورے کر لیں گے اور سارے کام کرنے کے بعد آپ کے پاس کافی ٹائم بچ بھی جائے گا اور آپ اس میں کچھ پینٹنگ کر سکتے ہیں، کہیں ٹور ٹرپ پر جا سکتے ہیں، گھر کے کچھ رکے ہوئے کام کر سکتے ہیں، اپنی ہابیز کے مطابق کچھ انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز میں جا سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ لوگ زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں کسی شارٹ کٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ شارٹ کٹ انلیگل بھی ہو، تو آپ نے ایسے کاموں سے بچ کے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کسی غیر قانونی معاملات میں پھنس جائیں۔ تو اب تو ویسے بھی آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نئے مواقع مل رہے ہیں، تو پازیٹیو رہیں، جو صحیح طریقے ہیں ان سے پیسہ کمانے کی کوشش کیجیے۔ انلیگل طریقوں سے پیسہ کمائیں گے تو آپ کو تھانہ کچہری والے معاملات فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا امیج بھی خراب ہو سکتا ہے، پیسوں کا نقصان بھی ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ ایسے معاملات سے بچ کے ہی رہیں۔ اور اگر آپ ایک لمبے عرصے سے اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار سے ملنے کا پلان بنا رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، یا وہ آپ کے گھر آ جائے، یا آپ اس کے گھر چکر لگا لیں۔ تو اس ہفتے کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ فوکسڈ رہیں گے، امتحانات میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے، آپ لوگ ویسے بھی بڑے انرجیٹک رہیں گے، کانفیڈنٹ رہیں گے، آپ کو کامیابیاں ملیں گی تو آپ کا حوصلہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سوچ کو درست رکھنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، کیونکہ کچھ نیگیٹو خیالات بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کسی منفی خیال کے پیچھے چلتے ہوئے خود اپنا نقصان آپ نہیں کرنا، پازیٹیو رہیں، آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے، کافی عرصے کے بعد بہت اچھا ہفتہ ہے۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینز، ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کے گھریلو معاملات ٹھیک طرح سے نہ چلیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا کریئر اچھا رہے گا۔ کریئر میں آپ کو ڈیولپمنٹس ملیں گی، ترقی ملے گی، آپ کے سینئرز، آپ کے باسز آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ پائسینز کی ترقی ہو جائے جو ایک لمبے عرصے سے آپ کی ترقی رکی ہوئی تھی، تو اس ہفتے آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔
अब इस हफ्ते आप लोगों को अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करना होगी। आपको कुछ एडिशनल चार्ज मिल सकते हैं, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नई जॉब, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ नए टारगेट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि आप लोगों ने खुद आगे बढ़ के कोई भी नया टारगेट, कोई भी नई असाइनमेंट खुद नहीं लेनी, जल्दबाजी से काम नहीं लेना। क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे, कोई नया टारगेट लेंगे, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना। और इस हफ्ते आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान बढ़ेगा। पॉजिटिव रहें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाएं, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप रूहानी सरगर्मियों में जाते हैं तो उससे आपकी शख्सियत बेहतर होगी, आपकी फ़ैसला करने की जो सलाहियत है वो बेहतर होगी। और इस हफ्ते आप लोगों ने दूसरों के साथ बहस मुबासे में नहीं पड़ना। आपने अपने काम से काम रखना है। जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, अपने कामों से काम रखें। और पैसों के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा और मियाँ बीवी के रिश्ते में कहीं हल्का फुल्का इख्तलाफ आ सकता है। तो आपने उस इख्तलाफ को तूल नहीं देना। छोटा सा इख्तलाफ हो सकता है तो आप उस इख्तलाफ को फौरी तौर पर ख़त्म भी कर सकते हैं। और जिन पाइसियंस को पट्ठों का मसला है, पट्ठों का दर्द रहता है, उन्हें इस हफ्ते ज़्यादा एहतियात करना होगी, क्योंकि इस हफ्ते पट्ठों का दर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 23 मई को मार्स की ट्रांजिट के बाद आप लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त जोश आएगा। आप लोग अपने कामों में बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। और 28 मई को वीनस ट्रांजिट कर रहा है, तो आप लोग अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारेंगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, टूर ट्रिप पर जा सकते हैं, और आप इस कंपनी को बहुत इंजॉय भी करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस हफ्ते आपकी इनकम अच्छी रहेगी, पैसा आप कमा पाएंगे, लेकिन आपके अखराजात ज़्यादा होंगे। तो अगर आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो आपके हाथ में होगा कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अगर आप पैसा बचाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। ये बचत किया हुआ पैसा आप आने वाले दिनों में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पैसे से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वैसे ओवरऑल फैमिली का माहौल अच्छा रहेगा, रिश्तेदारों के साथ आपका ताल्लुक मजबूत होगा। तो पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा हफ्ता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।